कहते हैं जब किस्मत मेहरबान तो गधा भी पहलवान। और ये बात कहीं ना कहीं सच कर दी इन तीन लड़कों ने। एक लड़का जो किस्मत का इतना तेज होता है लेकिन पढ़ाई में उतना ही खराब होता है। दरअसल ये तीन दोस्तों की कहानी है जो प्रयागराज के रहने वाले थे। दरअसल प्रयागराज में वो लोग रूम लेकर के रहते थे। वो रहने वाले कहीं और के थे, लेकिन जब उनकी किस्मत बदलती है तो वाकई ऐसा सभी लोग सोचेंगे। शायद ये कहानी सुनने के बाद आप भी सोचेंगे कि काश मेरी भी ऐसी किस्मत होगी कि मुझे स्टेशन पे कुछ ऐसा मिलता जिससे हमारे वो सुख, वो चैन और वो सुकून कुछ देर के लिए मिल जाता। तो चलिए जानने वाले हैं कि आखिर हुआ क्या था उन तीन लड़कों के साथ और किस्मत किसकी सबसे ज्यादा तेज थी। तो चलिए घटना की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। इसको घटना नहीं कहेंगे बल्कि किस्मत वाले की कहानी कहेंगे। और ऐसा ही जो मामला है ये जो निकल करके प्रयागराज से आता है। दरअसल तीन दोस्त होते हैं और तीनों दोस्त रहने वाले बलिया के रहते हैं। और बलिया से वो लोग पढ़ाई करने के लिए सीधा प्रयागराज पहुंचे थे। तीनों जो दोस्त थे वो अलग अलग जगहों के थे, यानी कि वो बलिया के ही थे लेकिन बलिया में अलग अलग जगह के थे। तीनों ने पढ़ाई एक ही साथ कंप्लीट करी थी और पढ़ाई जैसे ही उन्होंने इंटर की कंप्लीट कर ली तो एक लड़का जो था वो पहले ही पढ़ाई कंप्लीट कर चुका था, यानी इंटर की। वो बड़े लेवल पे तैयारी कर रहा था, यानी कि एक तरह से कह लीजिए कि वो सीजीएल की तैयारी करने में लगा हुआ था। लेकिन अब ऐसे ही जब दो दोस्तों का और ग्रुप मिलता है तो फिर वो लोग निकल जा पड़ते हैं इलाहाबाद तैयारी के लिए। पहले तो वो इलाहाबाद जाते हैं लेकिन उनको बात थोड़ी जमती नहीं है। अब इसीलिए वो थोड़ा इधर उधर घूमते हैं और इधर उधर घूमने के बाद कभी वो दिल्ली जाते हैं तो फिर कभी बनारस आते हैं, लेकिन उनको कहीं जमता नहीं है। तो उन्होंने फिर लास्ट में डिसाइड करा कि वो लोग अब चल के प्रयागराज यानी इलाहाबाद में ही रहेंगे और वहीं पर रह करके पढ़ाई करेंगे। और फिर ये तीनों दोस्त पहुंचते हैं प्रयागराज की जो नगरी है, यानी कि जो स्टडी का हब कहा जाता है, कटरा। और उस कटरा में बहुत ही ज़्यादा बच्चे रहते हैं। और एक और इलाका है जिसका नाम मैं नहीं जानता, वहाँ पर भी बच्चे बहुत ज़्यादा ही रहते हैं। झूसी करके, झूसी नहीं है, झूसी तो इलाहाबाद से बाहर का इलाका है। कोई है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चे रहते हैं और ख़ास तौर से जो जौनपुर साइड से जो लड़के आते हैं वो वहीं पे रहते हैं। तो जिन भाइयों को पता होगा, जो लोग हमारी कहानी अगर प्रयागराज से देख रहे होंगे तो वो लोग जरूर कमेंट करेंगे कि वो जगह कौन सी है। दरअसल तीनों दोस्त जब आते हैं तो फिर एक जगह जो होती है कटरा, वहीं पर रूम लेते हैं। और रूम लेने के बाद वो लोग वहीं पर रहना शुरू करते हैं। और रहने के बाद ये लोग कोचिंग जाते हैं, कोचिंग से आते हैं लाइब्रेरी जाते हैं। और लाइब्रेरी जाने के बाद जो वक्त गुजरता वो बचता वो रूम पे बीतता। यानी कि सुबह सुबह, यानी कि 6 बजे से कोचिंग उनकी चलती थी, तो 6 बजे से और 12 बजे तक कोचिंग में है। उसके बाद फिर रूम पे आते, खाना पीना खाते और खाना पीना खा करके फिर वो सीधा लाइब्रेरी पहुंच जाया करते थे। अब ऐसे ही वक्त उनका लगातार चल रहा था और साल 2023 में एक पुलिस की वैकेंसी जो आई है वो आती है। और आने के बाद ही वो चलने लगता है दौर उसी का, यानी कि पुलिस का। और पुलिस की वो लोग तैयारी करने लगते हैं। अब ऐसे ही जब पुलिस की तैयारी करते हैं तो फिर मामला जो है वो तुल तब पकड़ लेता है जब भर्ती होती है, यानी कि भर्ती की परीक्षा होती है। और परीक्षा के बाद वो जो पेपर है वो रद्द हो जाता है और अभी तक उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो जैसे ही इधर परीक्षा जब रद्द होती है तो फिर सभी लड़कों में अफरा तफरी मच जाती है, बवाल होता है। और बवाल होने के बाद फिर इधर जो लड़के हैं वो सोचते हैं कि आखिर वो करे तो क्या करे। इसमें एक छोटा लड़का, जो तीन दोस्त होते हैं उनका जो नाम था, जो बड़ा लड़का था, जो सबसे बड़ा था, वो उसका नाम विनोद राहुल था। और उससे जो छोटे पर था वो उसका नाम विनोद था। और जो सबसे छोटा था राघव। ये उन दोनों को भाई भैया भैया कह कर बुलाया करता था। अब ऐसे ही ये लोग जाकर के वहाँ पे रहते हैं। और रहने के बाद एक दिन जो राघव है वो अकेले चला आया करता था, कभी घर पे आ जाया करता था तो कभी जाया करता था। और फिर इन दोनों के पढ़ाई का जो दौर है वो चल रहा था। सब कुछ इनका सही चल रहा था, लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों को रोकना चाहूँगा क्योंकि थोड़ा सा जो बैकग्राउंड में नॉइस है वो थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है। लोग बातें कर रहे हैं तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। खैर कोई ना, आते हैं अपनी कहानी पे और फोकस करते हैं। थोड़ा सी नॉइज़ होगी तो आप लोग उसको ध्यान नहीं दीजिएगा। बाहर की जो आवाज़ आएगी, थोड़ा सा कुछ लोग हैं, हो सकता है कि दिक्कत होगी। तो आते हैं कहानी पे।
थोड़ा सा जब कहानी बना रहे हो या फिर बात बता रहे हो किसी में, जब उस कैरेक्टर में रहें तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है अगर बाहर से दूसरा कोई अगर बोलने लगता है तो चलिए आते हैं। तो जो राघव है, राघव बड़ा ही रंगीन मिजाज का लड़का था। छोटा तो सबसे था, लेकिन उसके अंदर शैतानियां और अय्यासियां कह लेंगे कूट कूट कर भरी थी। जहाँ पर ये राहुल और विनोद जो थे वो पढ़ाई में मन लगाया करते थे, वहीं पर जो राघव था वो एकदम अतरंगी बातें किया करता था, इधर उधर की बातें किया करता था। वो एकदम मौज मस्ती में अपना मस्त रहा करता था। लेकिन वो जितना मस्त रहा करता था उतना ही पढ़ाई में भी बढ़िया था। वो थोड़ा ही पढ़ता था, लेकिन जो भी था उसका कंठस्थ रहा करता था और उसको बढ़िया तरीके से पढ़ लिया करता था वो। अब ऐसे ही एक दिन वो सोचता है कि वो घर जाएगा और वो अपने दोनों दोस्तों से बोलता है कि भैया मैं घर जाना चाहता हूँ और घर जा करके मैं 8 या 10 दिन में वापस आ जाऊँगा। तो जो राहुल और विनोद होते हैं, यानी कि ये इंसिडेंट में आप 1 सितंबर की बात है, 1 सितंबर 2023 की बात है। सितंबर महीने में वो जाता है, घर जाने के लिए निकलता है और निकल करके जो वो प्रयागराज स्टेशन पे पहुंचता है तो फिर वहाँ पर रात हो गई रहती है और रात में जो इसकी ट्रेन थी, जिस ट्रेन से ये जाने वाला था, वो ट्रेन छूट जाती है। जैसे ही स्टेशन पहुंचा तब तक ट्रेन निकल जाती है। तो फिर यहाँ पर बैठ करके वो शांति से इत्मीनान से अगली ट्रेन का इंतजार करने लगता है। उसको लगता है कि रात में कोई 11 बजे करीब ट्रेन थी। इसकी ट्रेन उस टाइम पे शायद कोई 10 बजे करीब ट्रेन थी, लेकिन इसके बाद 11 साढ़े 11 बजे की ट्रेन थी। तो क्यों सोचा कि उसी से चला जाएगा। अब जैसे ही ट्रेन चली जाती है, सारे यात्री चले जाते हैं, तब तक उसकी नज़र पड़ती है एक औरत पे, एक बेंच पे बैठी एक औरत पे। जहाँ पर जो लड़की औरत थी वो अकेली बैठी हुई थी और बैठ करके वहीं पर उसका जो बच्चा था वहीं पर खेल रहा था और एक तरह से वो उस अपने बच्चे को खिला भी रही थी, लेकिन वो शांति से ज़्यादातर बैठी हुई थी। अब ये राघव जो था उसको थोड़ा सा रंगीन किस्म का इंसान भी था, तो वो सोचता है कि आखिर ये औरत यहाँ पे अकेली क्या कर रही है इतनी रात को, वो भी एकदम कॉर्नर में बैठी जहाँ पे अंधेरा था। अब हिम्मत करके उस औरत के पास पहुंचता है और पहुंच करके उससे बातें करने की कोशिश करता है। और जब वहाँ पहुंचता है उस औरत के पास, तो औरत जो थी वो उसको देख करके थोड़ी सी डर से जाती है। अब यही राघव भी हिम्मत करता है और हिम्मत करने के बाद जा करके उससे पूछता है कि आप यहाँ अंधेरे में क्यों बैठी है इतनी रात को भी। तो जो औरत होती है जिसका नाम प्रियंका होता है, वो कहती है कि जो मेरी ट्रेन थी वो ट्रेन छूट गई है और ट्रेन जो है अब अगली सुबह को है, क्योंकि मुझे जहाँ पे जाना है, यानी कि शायद उसको बक्सर जाना था। तो कहती है बक्सर, शायद शायद मैं कह सकते हैं, क्लियर नहीं है वो। तो अगली सुबह को ट्रेन है हमारी। तो जो राघव था कहता है कि अरे आप इतनी रात में, वो भी अकेली हैं, परेशान है। कहता है कि आपके साथ और कोई भी है या फिर एकदम अकेली है। तो वो कहती है कि नहीं, मैं अकेली हूँ और बच्चा है साथ में, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं ट्रेन पे रात भर इंतजार कर लूँगी इसी प्लेटफॉर्म पे और अगली सुबह को जब ट्रेन है तो उसी से चली जाऊँगी। इस पर जो राघव होता है वो कहता है कि अच्छा ठीक है। फिर वो थोड़ी देर उसके पास बैठ करके बातचीत करता है और बातचीत करने के बाद उसको लगता है कि औरत अच्छी है, ये परेशानी में है। तो कहता है कि आप यहीं पर रुकिएगा और परेशान मत होइएगा, बस मैं अभी 10 मिनट में आ रहा हूँ। अब इतना कह करके वो वहाँ से कुछ दूरी पे जाता है और जा करके फ़ोन पे बातचीत करने लगता है। और फ़ोन पे बातचीत करने के दौरान वो अपने दोस्तों से, यानी कि विनोद से और राहुल से, इन दोनों से कहता है कि भैया ऐसी ऐसी बात है, एक औरत है जो काफ़ी परेशान है और उसकी ट्रेन जो है वो सुबह को है। अब अगर आप बुरा ना माने तो मैं उस औरत को ले आकर के रूम पे रख दूँ, और चूँकि अकेली है तो परेशान हो जाएगी बेचारी, कहाँ जाएगी रात में, अगली सुबह को फिर वो चली आएगी, ट्रेन अपनी पकड़ लेगी। इस पर जो राहुल और विनोद होते हैं वो कहते हैं कि यार तुम कहाँ-कहाँ से पचड़ा पाल लेते हो और ऐसा सही नहीं रहेगा, क्योंकि ये लड़कों का लॉस है, तो फिर दिक्कत होगी और हम क्या जवाब देंगे कि ये कौन औरत आई हुई है। तो जो राघव होता है कहता है भैया किसी तरह मैनेज करिए, क्योंकि औरत की बात है, अगर मान लीजिए कि रात में यहीं पे रुकती है, अगर इसके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है, कोई इसके साथ कुछ कर देता है, तो बाद में जब पता चलेगा तो हम लोगों को भी ऐसा लगेगा कि हमने गलत किया, हम लोगों को रख लेना चाहिए था। और ऐसे भी हम लोगों के घर की रिश्तेदार की, जो हम लोगों की औरतें हैं, वो आया करती हैं, चाहे किसी को कोई भी हो, अगर किसी काम के लिए इलाहाबाद आता है, प्रयागराज आता है, तो आ ही जाते हैं और आकर के रुकते ही हैं। तो क्यों ना इस औरत की भी मदद कर दी जाए। अब राहुल और विनोद को थोड़ा सा शक होता है कि राघव आज बड़ा ही एहसान करने की बात कर रहा है, दाल में कुछ काला तो नहीं है। लेकिन फिर भी वो कुछ कहते नहीं हैं और कहते हैं कि अच्छा ठीक है, रुको हम आते हैं। और राहुल और जो विनोद है, ये दोनों वहीं पर स्टेशन पे पहुंचते हैं। लगभग आधे घंटे का वक्त गुजर जाता है और उस बीच वो जो राघव है, वो जाकर वहीं पर बातचीत करता है।
बताता है कि कहता है कि यहीं पर मेरा रूम है, अगर आपको बुरा ना लगे तो आप चले हमारे रूम पे और वहीं पर चल करके आराम कर लीजिएगा और फिर सुबह में आपकी जब ट्रेन है तो चली जाएगी। तो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को दिक्कत होगी, आप पढ़ने वाले हैं तो फिर दिक्कत होगी और आप लोग कहाँ रहेंगे। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम लोग मैनेज कर लेंगे, हम लोग नीचे सो जाएंगे, आप ऊपर सो जाइएगा। तो वो कहती है कि अच्छा ठीक है। तब तक राहुल और विनोद भी आते हैं। तो फिर ये लोग बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद दौरान जब ये राहुल और विनोद की नज़र उस प्रियंका पे पड़ती है, देख करके ये लोग एकदम मोहित से हो जाते हैं और फिर ये ना ही नहीं कर पाते हैं। दरअसल प्रियंका इतनी खूबसूरत थी, जिसकी खूबसूरती को देख करके राघव तो पहले ही दीवाना हो चुका था, मर मिटा था। और कहीं ना कहीं राहुल और विनोद भी देख करके मर मिटे थे। लेकिन अब बात एक सुंदर औरत की थी और बात परेशान औरत की थी, इसलिए उन्होंने मदद करने से अब अपने जुबान को ना करने से मना कर लिया और वो कहते हैं कि चलो ठीक है। और फिर इधर राहुल, विनोद और राघव वहाँ से उठते हैं और उस प्रियंका को लेकर के साथ चल देते हैं। प्रियंका भी साथ चलने के लिए तैयार थी। अब उसके पास एक बच्चा भी था, छोटा सा। अब वो जो छोटा बच्चा था उसको भी ले करके ये अपना बाहर निकलते हैं, फिर ऑटो में बैठते हैं। तो आगे की सीट पे राहुल बैठता है और एक साइड विनोद और फिर बीच में प्रियंका और फिर उसके बगल में ये जो राघव है वो बैठता है। यानी कि बीच में प्रियंका को बिठाते हैं और अगल बगल दोनों दोस्त बैठते हैं। और जो बच्चा था वो प्रियंका अपनी गोद में ली थी, लेकिन कुछ देर बाद वो बच्चा उठा करके विनोद की गोद में दे देती है। विनोद उस बच्चे को लेकर के पकड़ लेता है, लेकर के बैठा था। अब इधर जो राघव था अपने घुटने से, एक केवनी से ये जो हाथ होता है और फिर इधर से उस महिला को छेड़ रहा था। और मतलब जैसे ये लोग पहले से मजाक कर रहे थे तो फिर उसी में ये बार बार जो उसका पेट था, वो साड़ी पहने हुई थी तो इसका जो पेट टच हो रहा था, तो फिर उसका ये फायदा भी उठा रहा था और हाथ अपना रगड़ रहा था। महिला को भी लग रहा था, तो महिला भी रिएक्ट नहीं कर रही थी कुछ। अब फिर कुछ देर वक्त के बाद फिर ये लोग अपने रूम पे पहुंच जाते हैं और रूम पर पहुंच करके वहाँ पर ये लोग बातचीत करते हैं। और बातचीत करने के दौरान फिर जो राघव है वो कमरे में ही रहता है और जो राहुल और विनोद है ये लोग बाहर जा करके बातचीत करते हैं कि अब क्या किया जाएगा, खाना पीना का क्या व्यवस्था किया जाएगा। तो कहते हैं कि क्यों ना हम लोग बाहर से मंगा लेते हैं, और वो लोग बाहर से ही मंगाते हैं। और राहुल और विनोद जाते हैं लाने के लिए। अब इसी दौरान जो राघव है वो बैठ करके प्रियंका के पास बैठ करके बातचीत करता है। और राहुल और विनोद जब खाना लेने के चले जाते हैं, दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है और बंद करने के बाद ये लोग हंसी मजाक अपना बातचीत का जो दौर है, सिलसिला है, वो चल रहा था। अब ऐसे जब सिलसिला चलता है तो फिर इधर जो राहुल है अब कुछ देर बाद और विनोद के साथ खाना लेकर के आता है। दरवाजा देखता है तो बंद है अंदर से, तो फिर वो दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा खोलते हैं ये सब, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये दोनों कुछ ना कुछ अपने आप में गलत कर रहे थे। लेकिन फिलहाल दोनों सही पोजीशन में थे तो फिर कोई कुछ वो है कहता नहीं है। और फिर इसके बाद ये तीन चारों लोग जो बैठ करके खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद वो लोग कहते हैं कि अब कैसे सोया जाएगा। कोई देर वो लोग बातचीत भी करते हैं प्रियंका से, और जो भी बातचीत का दौर होता है वो जब खत्म हो जाता है, सब सोने की बात आती है। तो कहते हैं काम करते हैं कि हम तीनों लोग जो हैं वो छत पे जाकर के सो जाते हैं और आप कमरे में आराम से सो जाइएगा। तो कहते हैं कि अरे नहीं, आप लोग यहीं पे सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो राहुल और विनोद कहते हैं कि नहीं नहीं, हम लोग बाहर ही सो जाएंगे, आप आराम से अंदर कमरे में सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पर वो लोग कहते हैं कि चलो ठीक है। उसके बाद फिर वो लोग छत पे जाते हैं दोनों लोग। राघव कहता है कि ठीक है आप लोग चलिए, मैं आता हूँ। तो वो कहते हैं कि ठीक है, और वो लोग चले जाते हैं। और जाने के बाद से फिर जो राघव है वो दरवाज़ा बंद कर लेता है। और लगभग 1 घंटे का जब समय गुजर जाता है तो राहुल और विनोद कहते हैं कि आखिर बात क्या है कि राघव अभी तक आया नहीं। अब इसीलिए जो वो लोग एक जो छोटा था, जो विनोद था, वो विनोद नीचे आता है और दरवाज़ा देखता है कि खटखटाने की कोशिश करता है, सोचता है कि अंदर हंसी मजाक चल रही थी। और जो दोनों, एक जंगला लगा हुआ था, वहीं पे कूलर लगा हुआ था और उस कूलर के पास थोड़ी सी जगह बची थी, क्योंकि साइड साइड से पूरा वो पैक था, बस कूलर के लिए जगह छोड़ी गई थी, उसमें से थोड़ा सा अंदर दिख रहा था। और देखने के बाद जब अंदर देखता है तो जो राघव है और प्रियंका है, दोनों एक ही बेड पे एक दूसरे से चिपक करके बैठे हुए थे। और जो ये प्रियंका थी वो अपनी साड़ी का जो पल्लू था वो एकदम नीचे की थी, और जो राघव है उसके पेट पे हाथ रख करके उससे बातचीत कर रहा था और हंसी मजाक कर रहे थे। जिसको देख करके जो विनोद है उसको समझते देने लगते हैं, वो सीधा छत पे जाता है
और वो राहुल से क्या सारी बातें बताता है कि वो दोनों तो सोए हुए हैं एक दूसरे के पास और ऐसी ऐसी स्थिति में है। तो वो कहता है चलो ठीक है, छोड़ो जाने दो, राघव पे हमें पहले ही शक था, वो काफ़ी रंगीन मिजाज लड़का है, अब इसीलिए हो सकता है उसने अपना शिकार ढूंढ लिया हो और कुछ तो कुछ गलत करेगा ही। जो राहुल था वो थोड़ा सा गुस्सा भी होता है और गुस्सा होने के बाद कहता है कि छोड़ो जाने दो, उसको सोने दो, वहीं पर जब उसका मन करेगा तो आ जाएगा। और इतना कह करके राहुल और विनोद दोनों छत पे ही सो जाते हैं। अब इधर जो राघव है, अब राघव उसके साथ आराम से पूरी रात जो है वो रंगरेलियां मनाता है और उसके साथ आपस पूरे तरीके से संबंध बनाता है। लेकिन जब राहुल को यानी कि रात के लगभग जब कुछ 2-3 घंटे जब बीतते हैं तो राहुल को अब गुस्सा आता है कि अभी तक ये आया क्यों नहीं, एक अकेली महिला को पाकर के उसका गलत फायदा ना उठा रहा हो। लेकिन जब वो गुस्से में जाता है तो दरवाजा सोचता है कि अगर वो सो गए होंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए दरवाजा नहीं खटखटाता है, बल्कि उसी जो होल था उसी होल से वो झांकने की कोशिश करता है। थोड़ा सा हाथ से पर वो पेपर लगा हुआ था, पेपर को हटाता है और पेपर हटाने के बाद जो अंदर का मंजर था उसको देख करके वो एकदम से सन्न सा रह जाता है। दरअसल देखता है कि जो राहुल है वो भी बिल्कुल निर्वस्त्र है और जो प्रियंका है वो भी पूरी तरीके से निर्वस्त्र है और दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने में एकदम मसरूफ थे। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि जो प्रियंका के साथ राघव है वो जबरदस्ती कर रहा है, बल्कि प्रियंका भी अपनी मर्जी से और राहुल भी अपनी मर्जी से, दोनों मर्जी से एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे। अब ऐसे इन लोगों का जब सिलसिला देखता है तो राहुल को थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो सोचता है कि इन लोग मैं बोलूँ, लेकिन राघव की हरकतें उसको पता ही थी, ये कोई नई बात तो थी नहीं। अब इसलिए राहुल गुस्सा होता है और चला जाता है, छत पे जाकर के सो जाता है। और लगभग जब 2 बजते हैं, 2 बजे के करीब जो राघव है, ये दोनों राहुल और विनोद सोए हुए थे और सोने के बाद तब तक राघव छत पे पहुंचता है और जाकर के विनोद को जगाता है और विनोद को जगा करके कहता है कि अरे उठो, कब तक सोओगे। अब इतना सुनने के बाद राहुल भी जग जाता है। तो राहुल कहता है कि क्या बात है, विनोद तो सोया था, लेकिन राहुल जो कहता है वो क्या बात है और तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं कर रहे हो। अब इसे कह रहा राघव कहता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, गलत नहीं है, वो तो छोड़िए, मैंने आप लोगों के लिए बात कर ली है और आप दोनों जाइए और जा करके मस्ती लूटिए, जाइए उस महिला के साथ संबंध बनाइए, जाइए पूरी पूरी जन्नत का मजा लीजिए, क्योंकि वो तैयार है और मैंने सारा मामला जो है सेट कर दिया, बस आप लोगों को जा करके लग जाना है। इस पर जो राहुल होता है वो कहता है कि मुझे नहीं जाना और तुम जो कर रहे हो वही करो, हमें नहीं करना। इस पर राघव होता है वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं। अब वो कहता है कि वो कोई बात नहीं, वो सोई है, दरवाजा खुला ही, अगर मन करेगा तो जाओ, नहीं तो फिर नहीं जाना तो बता दो, बंद करके सो जाएंगे। तो राहुल कहता है कि ठीक है तुम सो जाओ, हमें नहीं जाना है। अब इतना कह करके जो राघव वो भी शांत होकर के सो जाता है। लेकिन पता नहीं क्यों अभी उसकी आग झपक ही रही थी, तब तक अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। 20 मिनट या 25 मिनट की बात रही होगी, तब तक देखता है कि बगल से राहुल और विनोद दोनों गायब हैं। अब जैसे ही दोनों गायब थे तो फिर राघव सोचता है कि अरे ये दोनों कहाँ गए, तो फिर इसको कहीं ना कहीं डाउट होता है। अब इसलिए वो सीधा नीचे आता है और नीचे आने के बाद ही जब वो मंजर वो भी देखता है, दरवाजा अंदर से लॉक था और क्योंकि जो होल था उसे सभी देख लिया करते थे, तो अंदर देखता है नज़ारा, तो फिर देखता ही रह जाता है, क्योंकि जो प्रियंका थी वो दोनों के साथ एकदम मस्त थी, दोनों बारी बारी से अपना संबंध बना रहे थे। अब इतने में जो राहुल है, अब ये राघव है, ये भी बेचैन हो उठता है और ये दरवाजा खटखटाता है। तो राहुल जो है वो दरवाजा खोलता है और ये भी जाता है और ये भी अपने कपड़े निकालता है। उसके बाद ये भी उसी ग्रुप में शामिल हो जाता है और उस पूरी रात जो है राहुल, विनोद और राघव उस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाते रहे। और अगले भी दिन उसको जाने नहीं देते हैं, अगर प्रियंका जो थी वो जाना भी नहीं चाहते थे और वो कोचिंग नहीं जाते हैं, बल्कि उस महिला के साथ पूरे दिन शारीरिक संबंध बनाते हैं। और पूरे दिन पूरी रात, यानी कि फिर से भी अगले दिन की जो प्रोग्राम था वो भी पूरा सेट हो गया था। अब जो अगला दिन जो था, यानी कि पूरे दिन पूरी रात संबंध बनाने के बाद जो अगली सुबह होती है, उस सुबह में जब ट्रेन थी, जब लगभग 11 बजे करीब, तब उसी टाइम पे उस महिला को ले जा करके ये लोग छोड़ते हैं और वहाँ से उसको विदा करते हैं। और फिर उसका नंबर भी था और वो कहते हैं कि जब भी ज़रूरत होगी तो फिर हम लोग फ़ोन कर लेंगे और तुम भी या तो आना होगा तो आना, तो इधर ज़रूर आना हमारे पास। वो कहते हैं कि जो तुमने सुख हमें दिया है तो उसको मैं ज़रूर आऊँगी आप तुम्हारे पास। तो वो कहते हैं कि ठीक है। अब जो महिला थी वहाँ से वो चली जाती है, लेकिन जो ये राहुल, राघव और विनोद थे, इन दोनों ने जो अनुभव किया वो बेहद हैरान कर देने वाला था। अब फिर वहाँ से ये तीनों लड़के मसरूफ थे और मस्त थे और उसके बाद राघव अपने गांव चला आता है और फिर ये दोनों
लड़के अपना आराम से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और यहीं पर वो दोनों तीनों लड़के जो हैं अभी भी साथ ही रहते हैं और शायद हो सकता है कि महिला आती हो या नहीं आती हो। दरअसल मैंने ये कहानी इसलिए बताई क्योंकि ये हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहानी ये मुझे भेजी थी और उन्होंने बताया था ये उनके साथ ही हुई ये घटना है और उन्होंने कहा कि नाम और जो हमारे बारे में हमारी जो प्राइवेसी उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लेकिन हमारे साथ ये हुआ है तो इसलिए हमने आपको सोचा बता दें। तो किस्मत ऐसी भी होती है और सही भी बात है, हो भी सकती है, होती भी है, क्योंकि जो मैंने इंसिडेंट देखा हुआ है इसको जान करके मुझे भी यकीन है। तो उन्होंने अपना नाम गोपनीय रखने के लिए कहा था, तो मैंने इसमें जो भी किरदार नाम बताए हैं वो नाम सारे बदले हुए हैं, एड्रेस भी गलत ही है, सही नहीं है, लेकिन जगह सही है, इलाहाबाद की है। तो उन्होंने तो जो अनुभव किया वो तो किया है, लेकिन एक इंसिडेंट मैं आपको और बताता हूँ। मैं भी रहा था, बनारस में रहता था, रूम लेके पढ़ाई करता था। जब मेरा वो था सब इंस्पेक्टर वाला फिजिकल था, एक तरह से कह लीजिए कि फिजिकल था, तो एग्ज़ाम निकल गया था, फिजिकल था, तो उसके दौरान मैं गया हुआ था। तो मेरे साथ मेरे रिलेशन का ही एक लड़का रहता था और वो भी ऐसे ही वो रात में आया था। तो वो बोला कि एक काम करो कि जो रूम है रूम को थोड़ा सा खाली कर दो और तुम चले जाओ, क्योंकि बनारस में मेरे एक रिलेशन के रहती हैं, यानी कि मेरी बहन की शादी हुई है। तो वो कहा कि एक काम करो कि तुम चले जाओ वहीं पर और रूम की जो चाबी है वहीं बगल खिड़की पर रख देना। हमने कहा ठीक है। उसमें और भी किराएदार रहते थे। मैंने उससे पूछा कि बात क्या है, तो वो कहता है कि कुछ लोग आने वाले हैं, मेरे दोस्त हैं और हम लोग आ करके रहेंगे, तो तुम रहोगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी और हम लोग 4 लोग ऑलरेडी हैं तो फिर दिक्कत होगी। तुमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैं चला जाता हूँ चाबी रख करके, जहाँ पर हम लोग चाबी रख करके जाते थे। लेकिन जब अगली सुबह मैं आता हूँ तो वो भी कहीं स्टेशन गया हुआ था, रोडवेज यानी कि, और रोडवेज से फिर वो आता है तो फिर आ करके मुझसे बातें बताता है। वो कहता है कि पता है मैंने तुम्हें क्यों भेजा था। मैंने कहा क्यों? वो कहता है कि रात में जब मैं आ रहा था गाँव से तो रास्ते में एक मुझे औरत मिली थी ट्रेन में ही। सोचिए कितना शार्प माइंड लड़का था कि ट्रेन में ही उसे वो औरत मिली और उसको कहता है कि उसको जाना कहीं और था दवा लेने के लिए, BHU जाना था। तो अब वो रात में कहाँ भटकती, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसको रूम पे ही लेते आता हूँ और वो उसको रूम पे ही लेके आ गया था। और बताता है कि मैं उसको रूम पे ही लेके आ गया था और फिर पूरी रात हम लोग एक ही साथ थे, उसके बाद चले गए। तुम रहते तो दिक्कत होती। हमने कहा यार गजब की बात है, हमारे रहने से दिक्कत है, मैंने ये रूम लिया है और तुम मेरे ही रूम पर आ करके ऐसी ऐसी हरकतें कर गए, मुझे बताया भी नहीं। लेकिन ये गलत है। मैंने उसको डांटा भी और कहा कि नहीं ये गलत है। अगर मेरी और गैर मौजूदगी में अगर मान लीजिए कि कोई दिक्कत हो जाती है तो फिर ये तो सारा ब्लेम मुझे ही लगता है कि मेरा ही रूम था। तो इसलिए किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, खासतौर से औरतें जो ट्रेन में चलती हैं तो हो सकता है कि लुटेरी भी होती है। लेकिन वैसे भी फ़कीर लोग हैं हम लोग, पढ़ने वाले थे उस टाइम पे, तो क्या ही मतलब था। तो ऐसी ऐसी कहानियाँ होती हैं, तो मुझे लगा कि आप लोगों तक शेयर करनी चाहिए, क्योंकि सब्सक्राइबर की बात थी तो उन्होंने बताया था। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी हो या फिर कोई भी इंसिडेंट हो तो आप हमें मैसेज करेंगे तो हम आपको नंबर अपना दे देंगे या फिर इंस्टा का लिंक दे देंगे। आप वहाँ पे अपनी कहानी जो थी वो ऑडियो फॉर्म में आप जैसे भी चाहें वैसे लिख करके भेज सकते हैं। तो आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।